नमस्कार, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म इंडिया न्यूज नेशनल पे और मैं हूं आशुकेश तिवारी। जब से ही इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शंस की डेट रिलीज की है तब से उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर कई सारे सवाल जो राजनीतिक पक्ष हैं या फिर जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं या फिर जो लोग हैं उत्तर प्रदेश के वो पूछ रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने 2017 में विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ा था और विधान परिषद के रास्ते से मंत्रालय पहुंचे थे। आपको बता दें कि इससे पहले भी 2007 में मायावती जब पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने आई थी तब भी उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा था और उन्होंने भी विधान परिषद का ही रास्ता अपनाया था। इसके बाद से 2013 में जब चुनाव लड़ा था अखिलेश यादव ने तब भी उन्होंने विधान परिषद का रास्ता अपनाया था, उन्होंने भी चुनाव नहीं लड़ा था। आपको ये बता दें कि अब एक बार फिर से ये सवाल पूछा जाने लगा है कि क्या योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ेंगे। अगर चुनाव लड़ेंगे तो कहां से लड़ेंगे। जब भी योगी आदित्यनाथ से ये सवाल पूछा गया है, मीडिया ने जब भी उनसे ये सवाल पूछा है तब उन्होंने यही जवाब दिया है कि मैं चुनाव लड़ूंगा लेकिन मैं वहां से लड़ूंगा जहां से अब हाई कमांड मुझे ऑर्डर देगा। यानी जब हाई कमांड की जब उनसे चुनाव की बात की गई है तब उन्होंने हाई कमांड की बात कही है। और एक बार फिर से जब योगी आदित्यनाथ से ये पूछा गया कल यानी 10 जनवरी को तो उन्होंने इसी बात का जवाब एक बार फिर से सेम दिया कि जब आला कमान जहां हमें बोलेगा हम वहां से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन सवाल यहाँ पे ये है कि योगी आदित्यनाथ आखिर कहां से चुनाव लड़ेंगे। कभी कोई कहता है कि मथुरा से लड़ेंगे, कभी कोई कहता है कि गोरखपुर से लड़ेंगे जो उनका गढ़ है, और कभी कोई कहता है कि वो अयोध्या से लड़ेंगे। लेकिन इसमें सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर वो चुनाव कहां से लड़ेंगे। एक बार हेमा मालिनी ने कहा था कि अगर मथुरा से चुनाव लड़ते हैं योगी आदित्यनाथ तो हमारे लिए काफी ज्यादा अच्छा होगा, लेकिन इसके बाद से उनके बयान के बाद से काफी ज्यादा अटकलें लगाई जाने लगी थी कि क्या सच में योगी आदित्यनाथ मथुरा से चुनाव लड़ेंगे। हालांकि इस पे अगर स्पष्ट बात नहीं आई हुई, लेकिन यहाँ पे एक और बात ये भी है कि जब भी बीजेपी कोई रणनीति बनाती है तो बड़े ही दिमाग से बनाती है और अपने एक एक उम्मीदवार को ऐसे पढ़ के ऐसे स्टडी करके उतारती है कि उसका जो विनिंग परसेंटेज होता है वो अपने आप में एक नंबर बन जाता है। लेकिन यहाँ पे अब योगी आदित्यनाथ को लेके कैसी हो सकती है बीजेपी की स्ट्रेटेजी। सबसे पहले आपको ये बता दें कि कैसे बीजेपी योगी आदित्यनाथ को कहां और कब उतार सकती है। देखिए, अयोध्या को लेकर बीजेपी हमेशा से ही वोकल रही है और बोलती रही है, और बात अगर योगी आदित्यनाथ साहब की करें यानी हमारे मुख्यमंत्री साहब की करें तो वो भी हमेशा से ही अयोध्या को लेकर काफी वोकल रहे हैं और वहां पे डिसीजंस लेते रहे हैं। तो कई अटकलें तो ये भी है कि अयोध्या से भी चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अब अयोध्या से चुनाव क्यों लड़ेंगे, इसके पीछे भी कहीं ना कहीं बीजेपी की एक स्ट्रेटेजी हो सकती है। अब वो क्या है स्ट्रेटेजी ये भी हम आपको बताते चलते हैं। एक तो हमें पता है कि काशी से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, और वहीं अगर अयोध्या से हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आ जाते हैं तो जो बीजेपी का नारा है कि काशी से मोदी और अयोध्या से योगी, इसको भी बढ़ावा मिल सकता है। और इसके साथ साथ जो अयोध्या है वो अवध क्षेत्र में आता है, और जो अवध है वहां पे करीब करीब अवध जितना भी क्षेत्र है वो 82 सीट्स होते हैं। पूरे के पूरे अवध क्षेत्र में 82 सीट्स है। तो अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर आला कमान अयोध्या से उतार देते हैं योगी आदित्यनाथ साहब को तो वो काफी फायदेमंद हो सकता है। उस 82 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की पकड़ हो सकती है। इन 82 सीटों पर पकड़ तो हो ही सकती है, इसके साथ साथ जो अयोध्या के सटे जिले हैं जैसे जैसे कि अंबेडकर नगर, सुल्तानपुर, बाराबंकी, गोंडा, बहराइच, ये जितनी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, स्मॉल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, यहाँ पे भी जो है ऐसा कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की पकड़ हो सकती है। क्योंकि अगर यहाँ पे पुराने कैंडिडेट्स उतारे जाते हैं तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक कम होगा, क्योंकि 5 सालों में वहां की जनता शायद भारतीय जनता पार्टी से उतनी खुश नहीं है जितनी उम्मीद थी। और अगर योगी आदित्यनाथ यहाँ पे आते हैं तो जितने भी मतभेद थे और जितने भी ऐसा कह सकते हैं कि जो भी लोग रूठे हुए थे वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ एक बार फिर से खिंच सकते हैं। तो ये बीजेपी की अटकलें हैं, बीजेपी की स्ट्रेटेजी हो सकती है कि योगी आदित्यनाथ को अयोध्या से उतारा जाए, ना कि मथुरा और ना कि गोरखपुर से। क्योंकि अगर गोरखपुर तो उनका गढ़ है, वहां पे बीजेपी को उतना बेनिफिट नहीं मिलेगा, लेकिन अगर अयोध्या पे उतारते हैं तो इनडायरेक्टली 82 सीटों का बेनिफिट मिल सकता है भारतीय जनता पार्टी को। तो ये थी हमारी कुछ थोड़ी सी रिसर्च की योगी आदित्यनाथ जी कहां से चुनाव लड़ सकते हैं। आपका क्या कहना है, आप क्या सोचते हैं कि उन्हें कहां से चुनाव लड़ना चाहिए और कहां से चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। फिलहाल हम इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। नेशनल और इलेक्शन के अपडेट से हमेशा रूबरू होने के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें इंडिया न्यूज नेशनल। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप तक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज नेशनल।